आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय में नवागत छात्रों का वैदिक उपनयन संस्कार हुआ संपन्न। वाराणसी के शिवाजी नगर कॉलोनी चित्तूपुर रमना स्थित श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय में नवागत प्रवेशित छात्रों का वैदिक विधान पूर्वक उपनयन संस्कार 80 स्थित रामेश्वर मठ में संपन्न हुआ। यह संस्कार वेदाध्ययन हेतु प्रथम एवं अनिवार्य संस्कार माना जाता है, जिसके माध्यम से बालकों का प्रवेश ब्रह्मचार्य श्रम में वेदाध्ययन हेतु होता है। विद्यालय के उपाध्यक्ष विद्या वाचस्पति डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी जी महाराज ने इस अवसर पर छात्रों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि उपनयन केवल संस्कार ही नहीं अपितु एक वैदिक जीवन शैली का प्रारंभ है। यज्ञोपवीत धारण के साथ जब विद्यार्थी गायत्री मंत्र का जाप करता है तब वह ज्ञान की उस दिव्य ज्योति से जुड़ता है जो आत्म कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण दोनों की आधारशिला है। संस्कार का आयोजन वैदिक ऋषि परंपरा के अनुसार किया गया, जिसमें छात्रों को यज्ञोपवीत पहनाकर आचमन, संकल्प, गायत्री दीक्षा तथा गुरु सेवा की शिक्षा दी गई। विद्यालय के सचिव डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी ने कहा कि ऋषि कुमारों को वेद विद्या में निष्णात बनाना ही इस संस्था का प्रमुख ध्येय है। उपनयन संस्कार द्वारा ही द्विजत्व की प्राप्ति होती है, जिसे बटुक अपने आचार्य के अंत्यवासी के रूप में रहकर विद्याभ्यास करता है। आचार्य गणों ने विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी संस्कारात्मक विधान संपन्न कराए। विद्यालय के कोषाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने नवी दीक्षित ब्रह्मचारियों को शुभाशीष देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही ये भी कहा कि इस प्रकार के संस्कार आज की युवा पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है, जिनका संवर्धन हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। उक्त अवसर पर आचार्य अमित पांडे, श्रीनिवास इनामदार, सुरेश शर्मा, विपुल शुक्ला, योगेश तिवारी, अशोक कुमार पांडे, अजय कुमार अवस्थी, अवनीश द्विवेदी, दुष्यंत मिश्रा इत्यादि आचार्यों के सन्निधान में समस्त आयोजन संपन्न हुआ। प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह आज आप रामेश्वर मठ में उपस्थित है और यहाँ पे उपनयन संस्कार हो रहा है और मैं रामेश्वर मठ में अध्यापक के स्थान पर कार्यरत हूँ एवं इस उपनयन संस्कार के लिए मुझे इस उपनयन संस्कार का आचार्य नियुक्त किया हुआ है और सवेरे 7 बजे से कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी भी यह कार्य चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बालक, छोटे छोटे बालक जो है बटुक स्वरूप में अभी उपस्थित है, तो इनका क्षौर कर्म इत्यादि करने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए किया जाता है कि बालक को श्रौत स्मार्त कर्म करने के लिए अधिकार मिलता है एवं वेद का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। और पुराणों में इत्यादि कहा जाता है, एक यज्ञोपवीत संस्कार यदि होता है तो कैलाश में भगवान शंकर 108 गायों का दान करते हैं, 108 गाय गौदान करते हैं। और यहाँ पे आपको देखते ही हर्ष होना चाहिए कि इतना संख्या इतनी ज़्यादा है कि भगवान अपने में खुद ही हर्षित है एकदम। इसीलिए यह यज्ञोपवीत संस्कार अति उत्तम संस्कार है। मेरा नाम आचार्य अमित कुमार पांडे है। क्या कहेंगे, किस तरह का आज संस्कार किया जा रहा है, कौन कौन से संस्कार हो रहे हैं? ये हम लोग जो है यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही हम लोग को वेद पढ़ने का, वेदारंभ करने का यह हम लोग का अवसर प्राप्त होता है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक हम लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेद अध्ययन करने का जो नियम है यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही है। हमारे जो संरक्षक हैं श्री लखन स्वरूप ब्रह्मचारी जी, जो विद्यालय के संरक्षक हैं, श्री स्वामी नारायण तीर्थ वेद विद्यालय 80 वाराणसी के संरक्षक हैं, उनके संरक्षण में महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं सबको मिलकर, सबको एक साथ लेकर ये हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने बच्चों को आज किया गया है? आज जो यज्ञोपवीत संस्कार है, अभी तक जो संख्या है 35 बच्चों का संख्या है। विद्यालय के तरफ से उस बच्चों को जनेऊ के साथ साथ उनका भोजन, नाश्ता, सारी व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था विद्यालय परिवार की तरफ से उनको किया जा रहा है, ताकि किसी अभिभावक, जो दूर दूर से अभिभावक आए हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो। ये जिलों के बच्चे हैं ये जो है, इसमें बिहार के भी बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, कई अन्य अन्य राज्य से बच्चे आए हैं, दिल्ली से भी हैं। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र से और इस गुरुकुल से यह संदेश जाए
कि यहाँ हम लोग जो उपनयन संस्कार कर रहे हैं, निःशुल्क उपनयन संस्कार कर रहे हैं। इस पर कोई शुल्क निर्धारित नहीं है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जो उनकी स्वेच्छा है वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। लेकिन हमारा विद्यालय परिवार, हमारे प्रबंधक समिति, हमारा पूरा विद्यालय प्रबंध समिति ये सामूहिक ये प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम कराती है। क्या नियम वगैरह है बच्चों के संस्कार के बाद? ये जो संस्कार, उपनयन संस्कार जो कार्यक्रम होता है, इसमें सर्वप्रथम हम लोग गणपति पूजन करते हैं। गणेश पूजन, अंबिका पूजन के बाद पंचांग पूजन करते हैं। पंचांग पूजन में पुण्यवाचन वगैरह करने के बाद हम लोग चूड़ाकरण संस्कार करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार को बोलते हैं मुंडन संस्कार। इसके बाद जो है उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार के बाद गायत्री उपदेश है, वेदारंभ है, समावर्तन है। ये सारा कार्य संपन्न आज हम लोग करा देंगे, क्योंकि ये विवाह के पहले सारे कार्य संपन्न कराए जाते हैं। यह कर्म होने के बाद ही वो विवाह करने योग्य बनते हैं। इसलिए उपनयन संस्कार कराना ये बहुत आवश्यक है। इसका भी उम्र एक निर्धारित है। सर्वप्रथम जो उम्र है वो 5 वर्ष का है, उसके बाद 7